खबर बहादुराबाद से है, जहां हरिद्वार पुलिस ने 6 घंटे के अंदर ही अपहरण व हत्या का खुलासा कर दिया। आपको बता दें कि बहादुराबाद निवासी प्रेमचंद कुलचंद ने थाना बहादुराबाद में प्रार्थना पत्र देकर बताया कि उनके पुत्र कार्तिक कुमार की रामधाम कॉलोनी रानीपुर में अनेका पैथोलॉजी है। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र 12 जनवरी 2023 को सुबह अपनी लैब के लिए घर से निकले थे, जो 24 घंटे बीत जाने के बाद भी वापस नहीं लौटा, जिसकी गुमशुदगी बहादुराबाद थाने में दर्ज की गई थी। वहीं रिपोर्ट दर्ज करने के बाद बहादुराबाद पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। उसी दौरान मृतक कार्तिक की मां के पास फिरौती के लिए एक फोन आया, जिसमें बदमाशों ने उनसे 70 लाख रुपए फिरौती मांगी, जिसके बाद बहादुराबाद पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट को अपहरण व फिरौती की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया, जिसका हरिद्वार पुलिस ने मात्र 6 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। अपहरणकर्ता उनकी लैब के ही कर्मचारी निकले, जिन्होंने कार्तिक का अपहरण कर उसकी हत्या कर एक कट्टे में शव को पैक कर दिया था, जिसका आज हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया। वहीं उनके द्वारा पुलिस टीम को 10,000 रुपए इनाम देने की घोषणा की। वहीं अपहरण की हत्या में शामिल दोनों अभियुक्त शहादत व निपेंद्र जिला बिजनौर के निवासी है, जो मृतक कार्तिक की लैब में काम करते थे। वहीं पुलिस टीम में शामिल एसपी क्राइम रेखा यादव, एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार, सीओ ज्वालापुर निहारिका श्यामवाल, नरेंद्र बिस्ट, एसएचओ रानीपुर, एसओ बहादुराबाद नितेश शर्मा, अशोक सिरसवाल, प्रभारी चौकी बाजार एसआई हेमदत्त भारद्वाज, प्रभारी चौकी शांतर शाह, एसआई पंकज कुमार, एसआई पूनम प्रजापति एवं कांस्टेबल मुकेश नेगी, रंजीत सिंह, सुशील चौहान, विकास थापा, सुनील लखेड़ा, चालक त्रिलोक सिंह आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बाद में 12 तारीख को 22 वर्षीय कार्तिक नाम का युवक है, जिसकी गुमशुदगी उनके परिवारजनों द्वारा लिखाई गई थी, लेकिन वह एक दिन पूर्व ही अपने घर से अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने की बात कहकर गया हुआ था। तो जब वो रात तक वापस नहीं आया, उसकी तलाश जब सुबह तक नहीं पहुंचा, तो उसकी तलाश के बाद जो उसके परिवार वालों ने गुमशुदगी लिखाई थी, जिस पर गुमशुदगा की तलाश की जा रही थी। इसी दौरान दोपहर में करीब मृतक के ही फोन से जो है उनकी मदर को कॉल जाती है और उस पर जो है 75 लाख रुपए की डिमांड की जाती है, जिसकी सूचना उनके द्वारा जैसे ही थाने पर दी गई तो मुकदमे को अपहरण में तरमीम को चेंज कर दिया गया और साथ ही साथ विभिन्न टीमें बनाकर उस पर तलाश की गई। बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धता के आधार पर जो ट्रांजैक्शंस हुए थे, कुछ मोबाइल से ट्रांजैक्शंस हुए थे, उसके आधार पर टीमों ने एनालिसिस किया और इसमें जो 2 संदिग्ध लोग थे, इनको पूछताछ के लिए इस पर लाया गया था। पूछताछ के बाद उन्होंने समस्त ने पूछताछ बताया कि उन्होंने उसकी हत्या एक दिन पूर्व ही रात को गला दबा के कर दी थी, जो 3 दिन पहले किराए पर मकान लिया है, वहाँ पर बोरे में छिपा के रखी हुई है। समस्त टीम द्वारा जब अभियुक्तों के साथ घटना स्थल का निरीक्षण किया गया तो लाश वहाँ पर पाई गई। पूरा जो षड्यंत्र था वो उसको मारकर और उसको कहीं ना कहीं परिवार के विश्वास में थे और वो पैसा उनको हासिल करना था, और साथ ही साथ ये था कि बॉडी को डिस्पोज करने वाले थे, लेकिन एक दिन पूर्व किसी कारणों से बॉडी को डिस्पोज नहीं कर पाए। तो नेक्स्ट डे उनकी प्लानिंग थी, लेकिन उससे पहले ही जो हमारी पुलिस टीम ने हर जगह के जो सीसीटीवी एनालिसिस और मोबाइल ट्रांजैक्शंस, जो बैंक ट्रांजैक्शंस की थी, उसके आधार पर जो है 2 लोगों को पकड़ने के बाद पूछताछ में इस मर्डर का खुलासा हुआ। दोनों अभियुक्त जो है निपेंद्र और शहादत जो है, ये बिजनौर के मूल रूप से निवासी हैं, लेकिन वर्तमान में मृतक जो है उसके साथ ही उसकी जो लैब है उसमें काम कर रहे थे। एक 8 महीने से और एक 3 महीने से वहाँ काम कर रहा था, इसलिए उसको विश्वास जो था परिवार का और जो मृतक का था, उसी का फायदा उठाते हुए उन्होंने इस अपराध को कारित किया।